आज 5 फरवरी को राहुल गांधी का पटना यात्रा। राहुल गांधी के पटना आने से बिहार के सभी राजनीतिक दलों की बढ़ गई बेचैनी। जदयू के हाथ पांव फूलने लगे हैं तो भारतीय जनता पार्टी में भी खलबली है और आरजेडी में भी बेचैनी बढ़ी है। क्या राहुल गांधी फिर एक बार जदयू में करेंगे सेंधमारी? क्या राहुल गांधी आरजेडी के समीकरण पर भी करेंगे हमला? जदयू के विधायकों के साथ साथ राहुल गांधी पशुपति पारस से करेंगे मीटिंग। पशुपति पारस होंगे कांग्रेस में शामिल। राहुल गांधी का पटना यात्रा जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में शामिल होना है या बिहार के राजनीति में उलटफेर करना है? राहुल गांधी के पटना आने से क्यों बेचैन हो गई भाजपा? क्यों बेचैन हो गए तेजस्वी? क्यों बढ़ गई परेशानी नीतीश कुमार की? आइए इन्हीं सभी बातों की चर्चा करेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया चंपारण मिरर। आज राहुल गांधी पटना आ रहे हैं और राहुल गांधी के पटना आने से जदयू में बेचैनी बढ़ गई। जदयू ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में भी खलबली मची है। क्या राहुल गांधी फिर एक बार जदयू में सेंधमारी करने पटना आ रहे हैं? पिछली बार हमने देखा कि जब 18 जनवरी को राहुल गांधी पटना आए थे और पटना से जैसे ही वो लौटे दिल्ली, जदयू में टूट हुई और जदयू के 3 नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। भागीरथी मांझी, जो माउंटेन में दशरथ मांझी के पुत्र हैं, मनोज प्रजापति, अली अकबर अंसारी, जो जदयू से राज्यसभा सांसद थे, नीतीश कुमार के बड़े करीबी हैं, ऐसे नेताओं ने जदयू का साथ छोड़कर कांग्रेस का साथ पकड़ लिया। तो क्या फिर एक बार राहुल गांधी पटना आ रहे हैं नीतीश कुमार के जदयू में सेंधमारी करने के लिए? दरअसल राहुल गांधी जगलाल चौधरी के जयंती समारोह में शामिल होने पटना आ रहे हैं और राजनीति के जानकारों का कहना है कि आज उनका पटना में आना पूरी तरह से राजनीतिक है। अगर वास्तव में राहुल गांधी का पटना आना पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है तो यह मानकर चलिए कि बिहार के रास्ते देश की राजनीति में भी बड़ा बदलाव आने वाला है। इसी बात से जदयू के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची है कि कहीं राहुल गांधी की यह सक्रियता बिहार से एनडीए का सफाया तो नहीं कर देगी, क्योंकि जिन समीकरणों के आधार पर आजकल राजनीति चल रही है और नीतीश कुमार जिन समीकरण को साधे हुए हैं, जिसके साथ मिलकर के वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं लगातार 20 वर्षों से, उन्हीं समुदायों में राहुल गांधी सेंधमारी कर रहे हैं। बेचैनी बढ़ने का एक और कारण है कि वह बिल पर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, लेकिन सत्ता में वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं। कहीं ना कहीं मुस्लिम नेताओं में इसकी नाराजगी है और उस नाराजगी का फायदा राहुल गांधी पूरी तरह से उठाना चाहते हैं। राहुल गांधी 18 दिनों के भीतर 2 बार बिहार का दौरा कर रहे हैं। यह वास्तव में सोचने वाली और समझने वाली बात है, क्योंकि पिछली बार जब राहुल गांधी पटना आए थे तो वो कई तरह के लोगों से मिले। लालू यादव से मिले, तेजस्वी यादव से मिले, कांग्रेस के विधायकों से मिले, अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिले, वैसे लोग जो पर्यावरण के संबंध में काम करते हैं, जो सामाजिक समरसता के संबंध में काम करते हैं, बीपीएससी छात्रों से भी मिले। और जैसे लौटकर पटना से दिल्ली पहुंचे, जदयू में टूट हो गई, जदयू में सेंधमारी हो गई। और फिर इसी बात का कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी उन तमाम लोगों से मिल रहे हैं जो सामाजिक क्षेत्र में अच्छे कार्य कर रहे हैं, राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं या राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, वैसे लोगों से फिर आज पटना में मिलेंगे राहुल गांधी। सिर्फ कांग्रेस के विधायकों से ही नहीं मिलेंगे, राजनीतिक गलियारों में इसकी खबर है कि राहुल गांधी इस बार पटना आएंगे तो जदयू के नेताओं से भी मिलेंगे, जदयू के विधायकों से भी मिलेंगे। और जब से यह बात जोरों पर चली है कि राहुल गांधी के पटना आने पर जदयू के कुछ नेता भी उनसे मिलेंगे, तब से जदयू के हाथ पांव फूलने लगे हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की भी बेचैनी बढ़ गई है। चूंकि बिहार की जो राजनीति है वह पूरी तरह से जातीय समीकरण पर फिट है। सभी राजनीतिक दलों के साथ कुछ कोर जातीय वोटर है जो उसके वोट बैंक हैं, और उन्हीं कोर वोटरों में, उसी वोट बैंक में कांग्रेस अपनी पकड़ बना रही है। भागीरथी मांझी, मनोज प्रजापति, अली अकबर अंसारी, ये तीनों नेता 3 समुदाय से हैं जिनकी अपनी पकड़ है जातीय समीकरण पर। और ऐसे 3 अलग अलग समुदाय के लोग, 3 अलग अलग जातियों के नेतृत्व करने वाले लोग कांग्रेस में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं
उस जाति का वोट बैंक भी कांग्रेस के साथ शामिल होगा। अब नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा है कि जिन जातीय वोटरों को हम बांध करके 20 वर्षों तक बिहार की राजनीति की बागडोर संभाले थे, वो जातीय वोट बैंक हमारे हाथ से निकल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को भी इसी बात की चिंता है कि अभी तक तो सवर्णों का एक बड़ा समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वैश्य समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जदयू के वोट बैंक भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन जब जदयू के वोट बैंक खिसक करके कांग्रेस के साथ चले जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि जो वर्ग भारतीय जनता पार्टी से नाराज चलता है, कुछ लोग तो कहते हैं कि सवर्णों का दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी, ऐसे सोच रखने वाले लोग भी अगर बीजेपी और जदयू का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने लगे तो आने वाले समय में बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है। इतना ही नहीं, आरजेडी में भी इस बात की खबर है कि राहुल गांधी बिहार की राजनीति में अगर अधिक सक्रिय हो गए तो आरजेडी की भी स्थिति उतनी बेहतर नहीं रह पाएगी, क्योंकि राहुल गांधी युवा के आइकॉन हैं, राजनीति की सोच है। भले आप उन्हें कुछ भी कहे, लेकिन राहुल गांधी की राजनीति का एक अलग नजरिया और एक अलग तरीका है। अगर राहुल गांधी स्पष्टता से इस बात को कह दे बिहार में कि हम आरजेडी के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अगर तेजस्वी यादव भी बनते हैं तो जिस तरह से जदयू और भारतीय जनता पार्टी के तालमेल से सरकार चल रही है बिहार में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, भाजपा सहयोगी है, भाजपा का चलता कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर वही बात राहुल गांधी स्पष्ट कर दे कि मुख्यमंत्री भले तेजस्वी यादव बनेंगे, लेकिन सारे व्यवस्थाएं कांग्रेस की नीतियों के अनुसार चलेगा, तो जो लोगों में जंगल राज का डर व्याप्त है वह डर भी समाप्त होगा और राजनीति में परिवर्तन भी हो सकता है। आरजेडी एमओआई समीकरण के आधार पर राजनीति करती है, लेकिन जिस तरह से वह बिल को लेकर के मुस्लिमों में जदयू के प्रति नाराजगी है, अगर वो मुस्लिम समुदाय कांग्रेस के साथ चला जाता है तो आरजेडी के साथ भी मुस्लिम समुदाय छोड़ेगा और कांग्रेस में शामिल होगा। ऐसी परिस्थिति में आरजेडी की भी स्थिति खराब होगी। इन्हीं सभी बातों को देखते होकर के सभी राजनीतिक दलों में बेचैनी है और सभी राजनीति के जानकारों में अब बड़ी तेजी से इस बात की चर्चा चलने लगी है कि क्या वास्तव में राहुल गांधी बिहार के रास्ते दिल्ली तक की राजनीति का सफर तय करना चाहते हैं? क्या वास्तव में कांग्रेस बिहार में वापसी करेगी? क्या बिहार में राहुल गांधी अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं? इस बात पर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि जिस तरह से तमाम समीकरणों को एक कर रहे हैं राहुल गांधी, चर्चा यह भी है कि राहुल गांधी पटना आएंगे तो पशुपति पारस से भी मिलेंगे। पशुपति पारस अगर कांग्रेस का सहयोग करने लगे, मायावती अगर कांग्रेस के साथ आ जाती हैं, तो शायद बिहार में एक बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस को देखा जा सकता है। अटकलें तो बहुत लगाई जा रही है। वैसे आपको क्या कहना है? क्या राहुल गांधी इस बार पटना आएंगे तो कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर होगा? क्या जदयू में फिर सेंधमारी करेंगे या ऐसे ही उनका यह दौरा रह जाएगा? आप अपना विचार कमेंट करके बताएं। देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।